लास्ट वीकेंड इंडिया को एक नया एनिमी मिल गया है। ये एनिमी कोई कंट्री, पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि अमेरिका के रहने वाले 92 ईयर ओल्ड जॉर्ज सोरोस हैं विद अ नेटवर्थ ऑफ $8.6 बिलियन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे इंडिया इतना भड़क गया है। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने कमेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अडानी के लिंक के ऊपर, और कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे ऑन दी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो हाल ही में रिलीज़ की गई थी। और उनके इसी कमेंट की वजह से इंडिया के जो राइट विंग है दे आर ऑन फायर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि जॉर्ज सोरोस ने आखिर ऐसा कहा क्या है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि 16 फरवरी को हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जॉर्ज सोरोस को बुलाया गया था और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी। बट एक पॉइंट जो एक कमेंट उन्होंने किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अडानी के ऊपर, उसी को लेके ये सारा किस्सा स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने ये कहा था कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं एंड बिजनेस टाइकून अडानी, इनके काफ़ी क्लोज लिंक हैं, अलाइज हैं, एंड देयर फेट इज़ इंटरविंड। हाल ही में जब अडानी एंटरप्राइजेस ने कोशिश की थी कि वो फंड रेज कर सके इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन वो फेल हो गए। और इसका रीज़न ये था कि अडानी जो है ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन, और इसी की वजह से उनका जो स्टॉक था वो कोलैप्स हो गया लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। मगर जब ये सब चीज़ें सामने आई तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो साइलेंट थे इस सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन जॉर्ज सोरोस का ये कहना है कि वो कब तक साइलेंट रहेंगे एंड ही विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इन पार्लियामेंट। और उनका ये भी मानना है कि ये सब चीज़ें मिलके मोदी की जो पकड़ है इंडिया के फेडरल गवर्नमेंट पे, ये सब वीक हो रही है एंड इट इज़ ओपनिंग द डोर टू पुश फॉर मच नीडेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और लास्टली इन्होंने ये कहा कि इंडिया को ज़रूरत है एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल की। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जॉर्ज सोरोस हैं कौन, ये क्यों इंडिया के अंदर इतना इंटरेस्टेड है और कमेंट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर। तो जॉर्ज सोरोस जो हैं वो हंगेरियन अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, बिजनेस मैग्नेट, philanthropist एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग दी क्वांटम फंड, जो कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल हेज फंड है इन दी हिस्ट्री। And he is also known for his humanitarian work through his Open Society Foundations, जो कि सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड फ्री एक्सप्रेशन अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज़ के लिए भी, एंड ही सपोर्ट्स वेरियस प्रोग्रेसिव एंड लिबरल कॉजेज़ जैसे कि एनवायरमेंटलिज्म, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो डोनेट कर चुके हैं टू सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉजेज़ जो कि सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो या डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो। और उनके इस काम के लिए काफ़ी लोग प्रेज़ भी करते हैं और काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन सोरोस इंडिया के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हैं और वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्यों ये सब कुछ जो कमेंटबाजी है वो कर रहे हैं? तो सोरोस इंटरेस्ट इन इंडिया इज़ लॉन्ग एंड रूमर्ड टू बी प्रोडेड बाय प्रो पाकिस्तान एंटी रशिया एलिमेंट्स ऑफ अमेरिकाज डीप स्टेट। तो ये तो क्लियर है उनके ये सब स्टेटमेंट से कि जो स्पेक्टैकुलर राइज हुआ है इंडिया का अंडर नरेंद्र मोदी, उससे जो है उन्हें प्रॉब्लम है, हिंदुत्व से उन्हें ट्रबल है। एंड आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट ही हैज़ बीन आउटलॉड इन हंगरी, रशिया, टर्की, मलेशिया एंड अदर प्लेसेस। और इंडिया ने उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को प्रायर परमिशन लिस्ट के ऊपर रखा है ऑफ इनकमिंग फॉरेन फंड्स आफ्टर हिज हॉस्टाइल 2020 स्पीच, जहाँ पे उन्होंने प्लेज किए थे $1 बिलियन टू इफेक्ट रिजीम चेंज इन नेशन विद राइजिंग नेशनलिज्म लाइक इंडिया। सोरोस को इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों है ये तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। इसके अलावा इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, ऑब्वियसली उसकी पॉपुलेशन की वजह से। एंड सोरोस सी पोटेंशियल इन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट केटर टू दिस लार्ज मार्केट। इसके अलावा यहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हैज़ अ स्टेबल गवर्नमेंट विच मे बी अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स लाइक सोरोस। सोरोस एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और इंडिया में फिलैंथ्रोपिक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से भी इंडिया को वो काफ़ी जो है पसंद करते हैं। ये तो अब हम समझ गए कि सोरोस को इंडिया के अंदर क्या इंटरेस्ट है और क्यों वो वरिड हैं अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक मार्केट की वजह से। लेकिन अब उन्होंने ये जो कमेंट दिया है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसका रिप्लाई भी बीजेपी ने दिया है, क्योंकि उनके इस कमेंट से इंडिया के सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट हुए हैं, बीजेपी के सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट हुए हैं। तो बीजेपी ने क्या काउंटर दिया सोरोस के स्टेटमेंट पर?
बीजेपी के अकॉर्डिंग जो जॉर्ज सोरोस हैं वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी को एंड अ वॉर इज बीइंग माउंटेड अगेंस्ट द कंट्री। जब स्मृति ईरानी से इसके बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था, Many a countries has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. That George Soros wants a government which is pliable to his needs. that a foreign power at the center of which is a man named George Soros has announced that he will hurt India's democratic structure, and he has announced that Prime Minister Narendra Modi will be his main target. He has also announced that he will help build a system in India that will protect his interest. और lastly उन्होंने ये भी कहा कि सोरोस ने जो अनाउंस किया है उसके अकॉर्डिंग वो हेल्प करेंगे एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए इंडिया के अंदर जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ना कि इंडिया के इंटरेस्ट को, ना ही इंडिया के पब्लिक इंटरेस्ट को। बट आई वॉज वंडरिंग क्या हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है? क्या सच में कल को जॉर्ज सोरोस इंडिया आके ये बताएंगे कि इंडिया की जो कंट्री है उसे कैसे रन किया जाए, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करे? नहीं, हमें इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ये कहता है कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है। अब ये सॉवरेन नेशन से क्या मतलब है? सॉवरेनिटी रेफर्स टू दी सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वो अपने आप को खुद गवर्न करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। और ये जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमें गिवन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इसी पे बेस है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। And our Indian Constitution has laid down the principles of sovereignty and declared India to be a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग की जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो इंडिया के लोगों के पास होती है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, जिनके पास ये पावर होती है कि वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, और वही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर आगे चल के इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे पास 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होती है, लेकिन अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस केस में सेंटर जो डिसाइड होगा वही फाइनल होगा। इसके अलावा इंडिया की जो सोवरेनिटी है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय इट्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि गार्डियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट एंड एनफोर्स इट। जुडिशरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है ये ऑपरेट करे विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड। सो सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आई एम रिलीव्ड कि इंडिया के अंदर ये जो एक्सटर्नल लोग आके कुछ भी कमेंटबाजी कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन वो इंडिया में आके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना दखल नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। लेकिन ये जो कमेंट है ये आया कहाँ से? इस सारे मुद्दे की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है उसे रिलीज़ किया था हिंडनबर्ग रिसर्च ने, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो अडानी एंटरप्राइजेज हैं उनकी क्या क्या मैल प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी क्वेश्चनेबल हैं, इंक्लूडिंग ओवर इन्वॉइसिंग, फंडिंग फंड्स फ्रॉम इट्स पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज एंड इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ इट्स कोल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। तो अडानी ग्रुप का ये कहना है कि ये जो सारे एलिगेशंस है वो मिसलीडिंग है, मैलिशियस है, ब्लेटेंटली फॉल्स हैं, और इसी के अगेंस्ट में उन्होंने एक कंप्लेंट भी फाइल की है विद द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने शेयर किया है, तो उस पर क्लिक करके आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या गिवन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉर्ज सोरोस। उन्होंने क्या कहा, वो कौन है, और कैसे जो है बीजेपी और इंडिया के जो लोग हैं उनसे खफा हैं। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.